सावन में ओम नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध कैसे करें। मित्रों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। हे महादेव, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप ओम नमः शिवाय मंत्र को बहुत ही आसानी के साथ कैसे सिद्ध कर सकते हैं। जब आप नियम और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तब भगवान शिव आपके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। भगवान शिव की उपासना के लिए हर दिन शुभ है। कोई किसी भी तरह के योग या नक्षत्र का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। मन में भगवान शिव की सच्ची भक्ति हो और वाणी पर भगवान शिव का नाम हो तो किसी भी दिन भगवान शिव भोले भंडारी की कृपा हो सकती है। इस मंत्र से प्राप्त होने वाले फायदे अनगिनत होते हैं। मित्रों, शिव तत्व को जाने बिना इस ब्रह्मांड के रहस्य को जानना असंभव है। अंतर्मन के जागरण के लिए शिव तत्व बहुत जरूरी है और अगर एक बार शिव कृपा से मन चैतन्य हो जाए तो सब कुछ बदल जाता है। शिव साधना है, शिव महायोगी है और इससे भी परे है। तो जब एक मनुष्य देवों के देव महादेव की भक्ति करता है तो वह मनुष्य शिव की अलौकिक कृपा से उनकी अलौकिक शक्तियों से युक्त हो जाता है। शिव भक्ति में यह जरूरी नहीं कि आप ज्यादा सामग्री इनकी पूजा में चढ़ाएं। भक्तों के अनुभव से यदि हम बात करें तो यदि कोई भक्त प्रेम समर्पण से शिव जी की आराधना करता है तो भगवान शिव उसके ऊपर अवश्य ही कृपा करते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध करने से पहले आइए जानते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल आशीर्वाद को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप मात्र नियम से प्रतिदिन 1 लोटा जल भी भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो भी आप अपने जीवन में दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। फिर आपके अंदर मौजूद यही दिव्यता आपके लिए वरदान सिद्ध होती है। जो देवता जैसा होता है, हमें उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए वैसे ही दिनचर्या अपनानी पड़ती है। भगवान शिव बाहरी कर्मकांडों से, बाहरी मोह माया से परे हैं। उन्हें शीघ्र प्रसन्न करने के लिए केवल मंत्र जाप ही काफी है, क्योंकि भगवान शिव खुद तपस्वी हैं। तो ऐसे में ओम नमः शिवाय मंत्र की तपस्या करने वाले भक्त पर शिव जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं कि नियमित ओम नमः शिवाय मंत्र जपने से, उनकी आराधना करने से हमारे भौतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले बात की जाए कि यदि हम भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और एक शिव भक्त के जीवन में किसी भी प्रकार का भय और अभाव नहीं रहता। यानी जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। मनुष्य को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से रोगों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव कुबेर के अधिपति हैं। तो शिव भक्ति से मनुष्य के जीवन में, उनके घर में संपन्नता बनी रहती है। आपके द्वारा जब किया हुआ मंत्र अब सिद्ध होता है तब भगवान शिव आपको यह संकेत देते हैं। मंत्र हर साधक की साधना का प्रमुख अंग होता है और मंत्र को सिद्ध करने के लिए इसका नियमित जाप अनिवार्य है।
कुछ लोग किसी मंत्र का जाप करते हैं तो जब उन्हें जाप करते करते कुछ समय बीत जाता है तो शिव कृपा से भक्तों को अपने जीवन में दिव्य अनुभूतियां होने लगती हैं। भक्ति मार्ग में इन अनुभूतियों को दिव्य अनुभव कहा जाता है। जब किसी साधक का मंत्र सिद्ध हो जाता है या सिद्ध होने की कगार पर होता है तो यह साधक के जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। विशेषकर सावन, नवरात्रि, होली और दिवाली के दिनों में मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। ऐसे में यदि साधक का मंत्र सिद्ध हो जाता है तो उसे कुछ संकेत मिलते हैं। पहला संकेत, जब आपका मंत्र सिद्ध की सीमा पर पहुंचता है या मंत्र सिद्ध हो जाता है, ओम नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध करने के बाद आप किसी भी व्यक्ति के शरीर से भूत प्रेत, मंत्र, बाधा और नकारात्मक ऊर्जा को हटा सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध करके आप भूतकाल और भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को महसूस कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र के सिद्ध करने से आपको वाक् सिद्धि भी प्राप्त होती है, यानी आप जो बोलते हैं वह हकीकत में सच होना शुरू हो जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध करने के बाद आप सूक्ष्म शक्तियों को देखने में सक्षम हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र सिद्ध करने के बाद आप स्वप्न के माध्यम से भगवान शिव से बात कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध करके आपको अनेक अनगिनत सिद्धियां प्राप्त होती हैं। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र के निरंतर जाप से आपको भगवान शिव के दूत प्राप्त होते हैं। इस मंत्र के जाप से आपका गृहस्थ जीवन सुखमय होता है। आइए अब जानते हैं कि आप ओम नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध कैसे कर सकते हैं। तो आपको सोमवार के दिन यानी हर सोमवार भगवान शिव को स्नान कराना है। सामग्री बता देती हूँ क्या क्या सामग्री है। सामग्री बहुत ही छोटी है, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। 1 लोटा जल, उसमें गंगा जल भी डालना है। भगवान शिव को स्नान कराने के लिए एक कलावा आपको लेना है, 1 कपूर या देसी घी का दीपक और धूप, बत्ती, अक्षत और भोग लगाने के लिए 5 बतासे। बस यह सामग्री आपको लेनी है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को स्नान कराइए। उसके बाद दीपक, धूप, बत्ती जलाएं। चंदन से तिलक कीजिए, अक्षत अर्पण कीजिए। फिर एक एक बतासा समस्त शिव परिवार यानी भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय और नंदी जी को बतासा अर्पण कीजिए। और अब कलावे को तोड़ वस्त्र के रूप में थोड़ा थोड़ा समस्त शिव परिवार को अर्पण कीजिए। अब आप आराम से बैठ जाइए और शिवलिंग को टच करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। हे आदि गुरु भगवान शिव, मैं आपके मंत्र का घर में बैठकर 1 घंटा जाप करूंगा। मुझे अपनी सिद्धि प्रदान कीजिए। मुझे ओम नमः शिवाय मंत्र की सिद्धि प्रदान कीजिए। मुझ पर रहम कीजिए, कृपा कीजिए। इस प्रकार से बोलकर आपको भगवान शिव पर चढ़ा हुआ जल अपने माथे और नेत्रों पर लगाना है। अपने कंठ और हृदय पर
लगाना है और थोड़ा सा जल आपको ग्रहण करना है। उसके बाद आप अपने घर आइए और भगवान शिव के सामने एक घी या तिल के तेल की ज्योत प्रज्वलित कीजिए। और अब आपको बैठकर 1 घंटा लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको बोल बोल कर करना है। 1 घंटा जाप करने के बाद आपको मानसिक जाप पूरे दिन करना है। आप नहा रहे हो, बाइक चला रहे हो, खाना खा रहे हो, पूरे दिन आपका मानसिक जाप चलता रहना चाहिए। लगभग 2 से 3 महीने में आप इस मंत्र का इतना विकट प्रभाव देखेंगे कि आपकी काया पलट हो जाएगी। यकीन मानिए, यह इतना चमत्कारी मंत्र है कि यह आपके भौतिक जीवन में खुशियां भर देगा, आपकी पैसों की समस्या को दूर कर देगा। ओम नमः शिवाय मंत्र जाप से आपकी कर्ज की समस्या दूर हो जाएगी। संतान प्राप्ति में कोई बाधा है तो वह बाधा दूर हो जाएगी। पति पत्नी के जीवन को खुशहाल कर देता है। ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप से आपको उस प्रत्यक्ष चमत्कार अपनी जिंदगी में देखने को मिलेंगे। जिन कार्यों के लिए आपने मंत्र जाप शुरू किया था, अगर आपने किसी मनोकामना पूर्ति के लिए मंत्र जाप शुरू किया था, तो ऐसे में यदि वह मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो समझ लीजिए कि आपका मंत्र या तो सिद्ध हो चुका है या फिर आपका मंत्र सिद्ध के बहुत करीब है। इससे ना सिर्फ आपको सिद्धि मिलेगी, बल्कि भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा से आपका संपर्क भी बैठ जाएगा। इसके प्रभाव से आपके अन्य काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। मनुष्य की जो रोजमर्रा की आवश्यकता है वह पूर्ण होने लगती है। दूसरा संकेत, अगर मंत्र जाप करते समय साधक को असीम शांति अनुभव होती है तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आपका मंत्र जागृत हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा समय वह आनंदित रहता है। अनावश्यक बातों पर, अनावश्यक दृष्टों पर आपका मन भटकता नहीं है, क्योंकि सिद्धि का अर्थ चेतना शक्ति से होता है, यानी मन चैतन्य हो जाता है। साधक अपने मन को वश में करने का प्रयास करने लग जाता है। तो यदि आपके साथ मंत्र जाप करते समय यह होता है तो समझ लीजिए कि मंत्र सिद्धि का दिव्य प्रभाव आपके ऊपर पड़ चुका है। जब भी किसी साधक का मंत्र सिद्ध होता है तो उन्हें प्रतिदिन स्वप्न में उस देवता के दर्शन होते हैं जिस देवता का वह मंत्र जप रहे हैं। अगला संकेत यह है कि जब आप मंत्र जाप करेंगे तो आपके शरीर में कंपन होना शुरू हो जाएंगे। अगला लक्षण, जब मंत्र सिद्ध होता है तो साधक को पूर्वाभास यानी भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का आभास होने लगता है। यह बात किसी को बताएं नहीं, खुद तक ही सीमित रखें। अगला संकेत, यदि मंत्र जाप करते समय आपको कोई सुगंध आने लगे तो समझ जाइए कि आपका मंत्र जागृत हो रहा है। अगला संकेत, जब किसी साधक का मंत्र जागृत होता है तो मंत्र जाप उसके भीतर किसी भी समय शुरू हो जाता है, यानी वह कुछ भी कार्य कर रहे हो तो उनके अंदर अपने आप ही मंत्र जाप शुरू हो जाता है। इस अवस्था में हमारा मन खुद ही
मंत्र जपने लगता है। अगला लक्षण, मंत्र जागृत होने पर आप भीतर से आत्मविश्वास से भर जाते हैं और अंदर से मेंटली स्ट्रांग फील करने लगते हैं। आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक होने लगता है। विशेषकर आपका विरोधी पक्ष शांत होने लगता है। वाद विवाद शांत होने लगते हैं। ऐसे में साधक को सब कुछ अच्छा और सुखमय लगने लगता है, क्योंकि मंत्र सिद्ध से जो दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो आपका आभा मंडल बनता है, वह ऊर्जा आपके चारों तरफ फैल जाती है, जिसके कारण आपके आसपास रहने वाले दूसरे प्राणियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। अगला संकेत यह है कि आपकी कार्य क्षमता बढ़ने लगती है। जो कार्य पहले आपको बोझ लगता था, वह आप आसानी से कर लेते हैं। यानी मंत्र सिद्ध से मनुष्य के अंदर एक नई उमंग उत्पन्न होती है। मंत्र सिद्ध से साधक खुद भी सिद्ध होने लगता है, क्योंकि जो ऊर्जा मंत्र सिद्ध से आपके अंदर आई है, फिर वही ऊर्जा आपसे काम करवाती है। ऐसे में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर में वृद्धि होती है। अगला संकेत यह है कि आप दूसरे लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। लोग आपसे प्रभावित होते हैं। आपका मान सम्मान समाज में बढ़ने लगता है। वाक्य सिद्धि से ऐसे मनुष्य को प्राप्ति होती है। भले ही आपने मंत्र साधना वाक सिद्धि के लिए नहीं की, पर मंत्र जाप के कारण वह सिद्धि आपको कुछ हद तक प्राप्त हो जाती है। उसका बोला हुआ कथन सत्य हो जाता है। वाणी में ओज और प्रभाव बढ़ जाता है। इसके पीछे यही कारण है कि जब हम मंत्र जाप करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, उसके प्रभाव से हमारा कंठ चक्र जागृत हो जाता है। अगला संकेत जो मंत्र सिद्ध से प्राप्त होता है, साधक अकेले में शांति अनुभव करने लगता है। जहां दुनिया अकेलेपन में से डरती है, वहीं एक साधक जो अकेलापन शांति अनुभव करता है। अकेले में बैठकर साधक अपने मोक्ष का मार्ग जानने के लिए प्रयास करता है। यह गुण उसके अंदर विकसित होने लगता है, क्योंकि उसकी चेतना बाहर की तरफ ना जाकर अंदर की तरफ गमन करती है। संसार की तरफ साधक का ज्यादा ध्यान नहीं रहता। ऐसे में साधक खुद का निर्माण करता है, जिससे उसका व्यक्तित्व निखर सके। मंत्र सिद्धि से साधक को नई दिशा प्राप्त होती है, जिससे उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अगला लक्षण यह है कि जिस देवी या देवता का मंत्र आपने सिद्ध किया, उस देवी या देवता के प्रत्यक्ष अनुभव आपको हो सकते हैं। देखिए, जब साधक मंत्र जाप शुरू कर देते हैं, तो मंत्र के प्रभाव से पहले उनके द्वारा संचित पाप, बुरे कष्ट नष्ट किए जाते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में मनुष्य को किसी प्रकार का शोक ना हो। जैसे ही यह सब हो जाता है, तो मंत्र के दिव्य अनुभव दिखने लगते हैं। जब मंत्र जागृत होता है, तब मंत्र का प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है और शक्तियों से संकेत भी आपको प्राप्त होने लगते हैं। जीवन में
बदलाव आने लगता है, सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में जब आप मंत्र का प्रयोग करते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तब आपका मंत्र 100% कार्य करता है। मंत्र सिद्ध होना अर्थात साधक को दैव शक्तियां प्राप्त होना। सिद्ध यानी शक्ति को जो देवता अपने साधक के अंदर डाल देते हैं और फिर वह शक्ति आपके कार्यों को आवश्यकता अनुसार पूर्ण करती चली जाती है। इसे कहते हैं मंत्र का कार्य करना। जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है तो ऐसे में जब आप मंत्र जाप करते हैं तब आपको ध्यान में अपने इष्ट के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। इस मंत्र का चलते फिरते मानसिक रूप से जाप करें। जब यह मंत्र अपनी सिद्धि के निकट पहुंच जाएगा तब आपकी समस्त इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। बस आपको नियम से एक ही स्थान पर और एक ही समय पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इतने फायदे हैं इस मंत्र के कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए जैसी मैंने आपको विधि बताई है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कीजिए। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल आशीर्वाद को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यह वीडियो को देखने वाले के ऊपर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हे भोले बाबा, आपके इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द मत आने देना। उसकी पीड़ा, दुख दर्द, गरीबी, निर्धनता को दूर कर देना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।